Kumar from MDS English Language School, Fly. Now, in this video, we will discuss about theorem 1.2 and some question related to this theorem. Now, we have a theorem 1.2. Let P be a prime number. अगर P एक प्राइम नंबर है, then if P divide S K, then P divides K. ये जो लाइन है, ये आपने खास तौर पे याद रखना। अगर P डिवाइड A स्केयर, अगर P A स्केयर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब P किसको भी डिवाइड करेगा? A को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, हम इस थ्योरम का रिजल्ट है उसका यूज करेंगे अपने आने वाले क्वेश्चन में, और जो अपनी एक्सरसाइज है 1.2 उसमें इस क्वेश्चन का और इस थ्योरम का हम यूज करेंगे। अपनी एक्सरसाइज है भाई 1.2। जैसे क्वेश्चन है मैं करवा रहा हूं और आपने उससे रिलेटेड में कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आपने अपनी रफ कॉपी में या रफ नोटबुक में सोल्व करनी है। जैसे अपना क्वेश्चन है भाई prove that under root 3 is irrational number। हमने प्रूव करना है कि जो अंडर रूट 3 है वो इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन मैं आपको अपनी बेसिक वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि जो अंडर रूट 3 है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर देंगे, लेट अंडर रूट 3 बी ए रैशनल नंबर। हमने क्या अज्यूम कर लिया, हमने मान लिया कि जो अंडर रूट 3 है वो रैशनल नंबर है। अगर हम इसको रैशनल नंबर मान रहे हैं तो हम इसको p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जब हमने इसको अंडर रूट 3 को रैशनल नंबर माना है तो मैं अंडर रूट 3 को a बाय b की फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, अंडर रूट 3 को रेशनल मान लिया। प्रूफ हमने इरेशनल करना है, लेकिन मैं मान इसको रेशनल रखूं। अगर मैंने इसको अंडर रूट 3 को रेशनल मानना है तो मैं इसको a बाय b की फॉर्म में लिखूंगा, और जो b है वो क्या है, 0। ठीक है भाई, जो यहाँ पे a और b हैं वो क्या है, इंटीजर है। ठीक है, जो अपने a और b हैं वो क्या है, इंटीजर है। उसके बाद जो हमने a और b को इंटीजर माना है, हम क्या करेंगे, सपोज a and b have a common factor other than 1। हम क्या करेंगे, हम a और b को सपोज कर लेंगे कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1। ठीक है, सपोज a and b have a common factor, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम a और b को को प्राइम नंबर, जो a और b है हमने यहाँ को प्राइम नंबर माना है। ठीक है, देखो को प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होता है, 1। जैसे जो मैंने आपको बेसिक में बताया था को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे 2 और 3, ये को प्राइम नंबर है। इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, 1। ठीक, तो हमने इनको को प्राइम नंबर मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, रूट 3 यहां लिखेंगे, रूट 3 इक्वल टू a बाय b। इसके नीचे 1 लिख के हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो a है वो किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 3 b। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, स्केलिंग कर देंगे बोथ साइड्स। ठीक है, a स्केयर इक्वल टू 3b। ठीक है भाई, हमने क्या की, हमने इसकी स्केलिंग कर दी। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे a स्केयर इज
डिविजिबल बाय 3। जो a स्क्वायर है वो 3 से डिविजिबल है क्योंकि 3 इसके नीचे आएगा। तो जो अपनी थ्योरम है 1.2 उसके अकॉर्डिंग अगर a स्क्वायर डिविजिबल है 3 से तो देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो जो a है वो भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, √3 को a by b के इक्वल माना क्योंकि हमने इसको रैशनल नंबर सपोज कर लिया। ठीक है, और जब हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया है तो ये a by b के इक्वल है, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया भाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो a है वो किसके इक्वल आ गया, √3 b के इक्वल आ गया। अब मैंने क्या किया, ये अंडर रूट खत्म करने के लिए मैंने दोनों तरफ स्केलिंग कर दी, स्केलिंग बोथ साइड्स। तब क्या होगा, तब a स्केल किसके इक्वल आ गया, 3b। तो a स्केल डिविजिबल है किससे, 3। तो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। रीजन है अपनी थ्योरम 1.2। अगर p डिवाइड्स करता है एक स्केल को देन p डिवाइड्स a। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं लेट a इक्वल टू 3c। यहां c क्या है, इंटीजर। ठीक है, इसको मेरे पास इक्वेशन, और जो a इक्वल टू 3c है उनको वैल्यू ऑफ a इन, जो ये वैल्यू है मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ, ये जो a की वैल्यू 3c है मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या आ गया, वैल्यू पुट करने की 3c स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर देन 9c स्क्वायर इसके इक्वल आ गया 3b। ठीक, मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 a को मैंने 3c माना, पुट वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट। तो जो a की वैल्यू है मैंने यहाँ पुट कर दी, तो ये 9c स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3c स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 3c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया, देखो हम लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 देन b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर b स्क्वायर 3 से डिवाइड करता है तो b भी किसको डिवाइड करेगा, 3। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि b स्क्वायर डिविजिबल है 3 से क्योंकि इसके डिवाइड में ही जाएगा, तो b भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से। तब देखो भाई, नाउ a and b है at least 3 as a कॉमन फैक्टर। देखो a भी 3 से डिविजिबल हो रहा है और b भी 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो a और b है उनमें एटलीस्ट 3 क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब जो हमने माना था कि ये को प्राइम नंबर है वो क्या होगा, हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो चुका है। ठीक है, नाउ ऐसे लिखते हैं, बट वी अज्यूम a and b आर को प्राइम नंबर। हमने तो a और b को को प्राइम नंबर माना था, को प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग तो उनका सिर्फ एक ही फैक्टर होना चाहिए था, लेकिन जब हमने देखा इस क्वेश्चन में आगे बढ़े तो हमें पता लगा कि a और b का एटलीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब हमारी कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, हमने माना था कि जो a और b को प्राइम लेके हम चले थे वो बाद में पता चला कि ये इस तीन का जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है, इसलिए जो हमने माना था वो रॉन्ग है और हमने क्या माना था, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब हैंस इज इरेशनल।
हमने इसको रेशनल नंबर मान के किया था, जो बाद में कॉन्ट्राडिक्ट प्रूफ हुआ। तो इसका मतलब जो √3 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करें। उसके बाद है भाई उसके बाद जैसे ऐसे क्वेश्चन है, हमने शो करना है कि जो 3√2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसमें भी हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। हम इसको क्या मान लेंगे, लेट 3√2 बी ए रैशनल नंबर। हम इसको रैशनल नंबर मान लेंगे। अगर ये रैशनल नंबर है तो जो √3 है वो जो सॉरी 3√2 है, इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, a बाय b के फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, जब यहाँ पे b मल्टीपल टू क्या है, 0। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 3√2 इक्वल टू a बाय b। ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं √2 की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आ जाएगी, 3 डिवाइड में चला गया 1/3 * a बाय। अब देखो अपना सारा क्वेश्चन इन्हीं दो वर्ड्स पे आके रुक जाता है। देखो ध्यान से, जो ये √2 है हम जानते हैं ये क्या है, इरेशनल। और a बाय b क्या है, ये रेशनल है। a बाय b रेशनल है और रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई है इसके साथ 1/3। अब हमें पता है कि अगर रेशनल नंबर में हम कोई चीज जोड़ते हैं वो तब भी रेशनल नंबर रहता है, रेशनल नंबर में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो तब भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर की किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो तब भी रेशनल नंबर है। ठीक है, और डिवाइड कर रहे हैं वो तब भी रेशनल नंबर है। तो 1/3 मल्टीप्लाई a बाय b मींस ये सारा का सारा क्या है, ये रेशनल नंबर है b, और इस तरफ क्या है, इरेशनल नंबर है, और बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन। एक तरफ रेशनल नंबर और एक तरफ इरेशनल नंबर और बीच में इक्वल टू का साइन। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्ट आवर इंडक्शंस, यानी कि जो हमने माना है इसका मतलब वो रोंग है, क्योंकि एक तरफ रैशनल है और एक तरफ इरेशनल है। तो हम क्या कह देंगे कि जो अपनी कॉन्ट्राडिक्शन है वो ये जो अपना जो हमने ऐसा अज्यूम किया था वो गलत है। तो इसका मतलब सही क्या है, 3√2 है वो क्या है, इरेशनल है। दोबारा से देखिए, जैसे 3√2 है वो a बाय b की फॉर्म में है क्योंकि हमने मान लिया कि रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं 3 को इसके डिवाइड में लेके चलेगा, ये सॉरी ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चलेगा, तो ये 1/3 मल्टीप्लाई a बाय b। अब रैशनल नंबर की किसी नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई की है तो रैशनल नंबर ही आएगा, और इस तरफ क्या है, इरेशनल नंबर है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, स्टेटमेंट टाइप ऐसा आए, तो हम बार बार प्रूफ नहीं करेंगे। अब हम इसमें ये प्रूफ नहीं करेंगे कि √2 इरेशनल है। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं, एज we already know that √2 is irrational। ऐसे
स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चनों में कभी भी हम ये प्रूफ नहीं करेंगे कि अलग से कि ये इसको इरेशनल नहीं प्रूफ करेंगे। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें जो अंडर रूट 2 के साथ कोई वैल्यू प्लस भी हो माइनस भी हो तो हम उसको अलग से प्रूफ नहीं करेंगे। हम उसमें सिर्फ लिखते हैं कि एज वी ऑलरेडी नोन दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें। उसके बाद हमें अपना एक और क्वेश्चन है, जैसे हमने शो करना है क्या जो 6 प्लस रूट 2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो देखो इसको भी हम क्या करेंगे, लेट 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल नंबर। इसको मैं क्या मान लूंगा, इसको मैं रेशनल नंबर मान लूंगा। अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं इसको a बाई b के रूप में लिख सकता हूँ। 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू a बाई b। तो अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा भाई, a बाई b माइनस 6 अंडर रूट 2 इक्वल टू, देखो अब ये क्या है, अंडर रूट 2 है अपना इरेशनल नंबर। और जो मैंने आपको भी बोला था अगर रेशनल नंबर में से ये भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर ये 6 क्योंकि हम इसको 6 बाई 1 लिख सकते हैं। रेशनल नंबर में से अगर हम कोई रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस तरफ क्या हो जाएगा, उस तरफ भी रेशनल नंबर ही आएगा। एक तरफ रैशनल नंबर है, एक तरफ इरेशनल नंबर और बीच में इक्वल टू का साइन। इसका मतलब जो हम स्टेटमेंट लेके चलते हैं वो अपनी कॉन्ट्राडिक्ट है, गलत है। तो इसका मतलब जो ये जो 6 प्लस रूट 2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। आप इसको नोट कर लो। अभी मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो आपने अपनी रफ नोटबुक में करने हैं। और जब भी आप क्लास जुलाई में आपकी क्लास स्टार्ट होगी तब अपने टीचर को इनको दिखाना है। उसके बाद है भाई क्वेश्चन नंबर 3 है, prove that 2 by 5 ये 3 क्वेश्चन है भाई।